हाँ भाई, क्यूरियस ह्यूमन जी बताएं। हाँ सर, मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ जी बिल्कुल। हाँ सर, मैं आप लोगों का ठीक है, मतलब जो भी है अंधविश्वास मिटाना चाहते हैं वो ठीक है, और जो भी कुरीतियां हैं उसको मिटाना चाहते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर देखता हूँ कि आप लोग केवल विशेषकर एक कास्ट को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। अच्छा, कैसे सर बताइए। देखता हूँ जितने आजकल एथिस्ट हैं, अगर वो अपने वीडियो में तकरीबन हम्म। 100 से 150 बार ब्राह्मण को गाली न दे तो उनका काम ही नहीं चलता। अरे, गाली तो किसी को अच्छा, दिए ही नहीं यार आज तक। गाली कब दिए सर, बताओ ना थोड़ा, सॉरी, गाली गाली कब दी। गाली मतलब पूर्वज, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, तुम ऐसे थे, और ठीक हम्म। है, यही सब। ये कब तुम्हारे बोले पूर्वज तुम्हारे ऐसे थे। पूर्वज ऐसे थे। ये भी कब बोला कि तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे। अब यही सब है ना, तुम्हारे पूर्वजों ने मुगलों को चाटा, और ये किया वो किया, यही सब आप लोग बात करते रहते हैं, देखते हैं। और जैसे अच्छा, जितने तो भी वैसे चैनल वो हैं। तो वैसे वो तो सच्चाई है ना, क्यूरियस ह्यूमन जी। ऐतिहासिक अच्छा। बात है ना। हाँ, ये तो अच्छा ऐतिहासिक सर, बात है, बताइए। ठीक है, जजिए मैं कर, मान ले रहा ब्राह्मणों हूँ पे क्यों नहीं लगाया गया, क्षत्रियों पे क्यों नहीं लगाया गया, मुगलों के दरबारी मान कौन ली रहे सर। ठीक है, मान लेता हूँ वो हम्म। अल्लाह उपनिषद लिखे, ये लिखे, तो क्या हाँ, आपको उस सब समय पता है, रहे? फिर भी आप नहीं, उसी के बात। उसी को लेकर आप बोलते हैं, तो रहीम दास थे, वो तो राम की भक्ति करते थे, तो मैं क्या कहूँगा, रहीम ने हिंदुओं की चाटी। भाई वो पर्टिकुलर किसी का रुचि था, उसने उसको उसके भगवान पसंद आया तो उसने उसके अब जैसे अच्छा, ये रहीम दास बताओ, ने सुनो एक बहुत। सुनो भाई, हाँ प्यारे हाँ भाई ह्यूमन भाई, हाँ। ये बताइए, धार्मिक ग्रंथ में किसने समाज को जातियों में बांट के शोषण किया, कौन है? शोषण सर, देखिए, किसने शोषण किया? केवल मैं किसने किया, नाम बताइए। जो भी धार्मिक ग्रंथ पाए जाते हैं ज्यादातर ब्राह्मणों ने लिखा है। तो किसने किया? सर, किसने किया? शोषण किसने किया सर? ब्राह्मण। ब्राह्मण। तो जिसकी बिल्ली होगी उसी को म्याऊं बोलेगी ना, जिसका लड़का होगा उसी को बाप बोलेगा। तो भाई ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणों ने ही अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, जिसमें शोषण की हाँ, बातें हैं। तो इसका ठीकरा बातें हैं किसके ना, ऊपर फूटेगा? तो इसका ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा, बताइए। जो उस समय के ब्राह्मण थे, बताइए बताइए, आज के नहीं थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, किसके ऊपर फूटेगा उस समय, आज के में आएंगे, बाद में आएंगे, किसके ऊपर फूटेगा? जो उस समय लोग लिखे थे उन्हीं के ऊपर फूटेगा। कौन? तुलसीदास कौन? है, कौन? जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे। हाँ, तो आज जो किसने बोला, ब्राह्मण, उन्हीं हाँ, ब्राह्मणों को बोलते हैं ना। ठीक हम है। लोग भी तो उन्हीं अब को बोलते आज हैं। के जो ब्राह्मण हैं, क्या हम्म, उसी चीज को ढोरे हैं, हाँ कि ना? नहीं डोरे, नहीं नहीं डोरे, ढोरे? नहीं ढोरे? ना, नहीं डोरे। अच्छा, इसका मतलब है कि ब्राह्मणों ने जातिवाद को अपने दिमाग से निकाल दिया है। वो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, और जो भी है हम्म। जो उनको एक तो जो मिला अपने है आप को जनरल। ब्राह्मण मानेगा, एक मिनट, जो अपने आप को ब्राह्मण मानेगा, तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? कोई नहीं है। अब संविधान है ब्राह्मण उसी नहीं के है? आप तो। ब्राह्मण नहीं है? नहीं है। नहीं अब है? भाई, किस हिसाब से पक्का? सामाजिक व्यवस्था चल रही है, किताब के पक्का हिसाब नहीं से है? चल रही है वो। अरे भैया नहीं है ना? बताइए, किस हिसाब से सामाजिक व्यवस्था आज चल रही है, क्या जनरल एक कैटेगरी है, मिनट रुको, ओबीसी है, एससी एसटी चलो है? एक मिनट, ये आप लो, ये लो। आप आजाद, मेरा हाँ, स्क्रीन पुरानी शेयर कर किताब, दो। ये तो पुरानी किताब दिखाएंगे आपने, आज की पुरानी बात कर रहे नहीं, हैं। आज की बात, मनुस्मृति। चलिए दिखाइए। 10 वर्ष के तो ब्राह्मण को 100 वर्ष का क्षत्रिय पिता माने और अपने को पुत्र माने, धन कुटुंब आयु कर्म और विद्या 5 मान के स्थान है, ठीक है। तो ब्राह्मण सबके बाप बने हुए हैं, ये मनुस्मृति कह रही है। नहीं, लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ ना, अभी की। मैं नहीं तो मानता किसी का अभी, बाप अपने। अभी, हाँ, अभी का रिसेंट भी उदाहरण है ये तो भाई, अभी ये इसी पे नहीं, विवाद चल रहा वैसे, है, बोल भी दिया ब्राह्मणों ने कि ब्राह्मण हाँ सबके वैसे बाप है। ये क्या, हाँ, आपका नहीं, जन्म किस जाति मैं में ये हुआ है? बोल आपका मैं जन्म ये किस नहीं जाति में हुआ है? भाई, जो जिसको डिफेंड करने आया उसी जाति में होगा ना। ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण मतलब, है ना भाई। हाँ हाँ, तो आप भी हाँ, और ब्राह्मण हो, क्या। तो क्या आप ये मानते हो कि आप सबके बाप हो? नहीं मानता ना भाई, कह तो तो रहा इसका हूँ मतलब ये गलत लिखा है, मनुस्मृति गलत है। हाँ, गलत है हाँ, भाई, कह तो रहा हूँ। हाँ, चलो थूको सर इसके ऊपर, गलत है, गलत है। क्या करें? थूक दो इसको, थूको थूको। थूक दे, लो थूक दिए, थूक।
अब सर मैं कह रहा हूँ आप इसको रिलेट करते हैं आजकल के लोगों से, हो सकता है कुछ दो आजकल चार के परसेंट लोगों से हो, मतलब जैसे आपने मुझसे रिलेट कर दिया और किसी से आपसे रिलेट कहाँ कर रिलेट दिया। किया? आप आपसे थुकवाया, आपने थूक दिया, उसके बाद आपको क्या कुछ बोला मैं? आप नहीं मानते ना। लेकिन आप ये क्वेश्चन केवल ब्राह्मण से पूछेंगे जो आप आज के हैं, क्योंकि जिन्होंने ब्राह्मणों आपसे ने की अपने किताब। लिए लिखा है ना भाई, तो मैं उनसे ही तो तो पूछूंगा यार, किसी वैश्य क्षत्रिय से तो थोड़ी ना पूछूंगा। वो लिखा होगा उसको उसकी चीज दिखा के पूछूंगा। दूसरी बात ये है, अगर ये किताब आप इस कितने चीज परसेंट को ब्राह्मणों के मानते घर पे नहीं हो, मिलेगी? अगर आप इस चीज को मानते नहीं हो, तो आपको दर्द किस बात का हो रहा है? क्योंकि इस बात को लेकर हमें टारगेट किया आप जाता अपने है। आप को ब्राह्मण, हमारे आपको कोई टारगेट नहीं कर रहा है, आप इंसान हो भाई। ब्राह्मण आप क्यों बन के घूम रहे हो? निकालो ना ब्राह्मण बन के दिमाग से, नहीं, दिमाग तो से मुझे हटाओ। जनरल कैटेगरी किस लिए आता हूँ, किस जनरल लिए? कैटेगरी ये वो दूसरी चीज है, वो चीज ही दूसरी है वही ना। चीज है, वही ना चीज ना है, ना, आप वो नहीं वो मानते वो ना। वाली चीज नहीं है। जनरल कैटेगरी वो वही चीज नहीं है। आप अपने आप को मेरा, जाति में क्यों डाल के रखे हो? क्योंकि मेरा इतिहास मुझे जाति में डाल दिया है, और मेरा जो काहे संविधान का है वो भी इतिहास? मुझे। कौन सा इतिहास यार? आप जब पैदा हुए तो आपके 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 में कोई लिखा हुआ था क्या कहीं? मतलब वो जो तो क्या बोलते हैं उसको, मुझे टैटू जनरल बना हुआ था कैटेगरी क्या से कहीं कि आप ब्राह्मण हो? जनरल आपको कैटेगरी से किसी ने हटवा बता दीजिए। दिया ना। अरे जनरल कैटेगरी नॉन कैटेगरी वो दूसरी चीज है भाई, उसको छोड़ो अभी, उसको 2 मिनट के लिए साइड लेकिन रखो। मिली कैसे, वो मुझे मिली अरे कैसे, भाई, किस बिना एक पे मिली मिनट एक है? मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। संविधान लागू हुआ है हाँ 26 जनवरी 1950 को। उसके पहले क्या आप नहीं हाँ, थे ब्राह्मण? नहीं था, मैं अभी पैदा हुआ हूँ अरे 1990 उसके में। पहले आपके कुल, आपके परिवार के लोग थे कि नहीं थे? हाँ थे। तो वो किस आधार पे थे? वो जन्म के आधार पे थे, हाँ, जन्म के आधार पे थे। जन्म के आधार पे, कि जन्म के आधार पे जो अपने किताबें, जो धार्मिक शास्त्र लिखे उसी के आधार पे थे ना? जो आजादी के बाद की बात कर रहे हैं कि पहले की? आजादी के पहले। आजादी के पहले तो वो अपने वही जात के आधार पे थे, ब्राह्मण। तो उस समय क्यों नहीं ये ब्राह्मण लोग बोल रहे थे यार हमको क्यों ब्राह्मण बनाना और ये सब क्यों करना? आज क्या हो बोले गया तो ऐसी थे, बात? बोले थे? सुधार कौन कौन? कीजिए। कौन कौन? भाई देखिए, सुधार हुआ तभी तो देश आजाद हुआ, कौन? लोकतंत्र आया। कहाँ यार, सु- क्या बात कर रहे हो? अब सुधार तो संविधान ने की है। आप कहाँ तो सुधर रहे संविधान थे? आप तो इसी को तो, मानते थे। तो संविधान जब सुधार किया तो उसमें जो फाउंडिंग मेंबर थे तो उसमें हाँ, सारे समाज के लोग नहीं थे तो वो तो क्या होना उसमें? पड़ेगा ना। बाबा साहब अरे अम्बेडकर का थे। लिखा हुआ संविधान है ना। तो भाई आजादी समानता के अधिकार पे मिल रही थी ना। आप आपके धर्म तो के आधार पे थोड़ी ना अच्छा, मिल रही थी। आपके धर्म के आधार पे मिलती तो जो आज हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो तो इसी को लागू करना चाहते हैं। जो जिसको लागू करना चाहते हैं हमसे नहीं मतलब है, देखिए अरे संविधान लागू पहली हुआ। बात ये कि कोई आपको आके गाली बक के जाता है क्या? गाली नहीं बकता, तो लेकिन क्या होता है आपको? आप आपको लोग, परेशानी कहाँ आ रही है? आप जब किसी भी लोगों के पूर्वज को गरियाएंगे, ठीक है, जिन्होंने गलत किया मैं काहे का स्वीकार करता हूँ। पूर्वज? आपका पांचवा, जो आपके पांचवे दादा कौन थे उसका नाम नहीं पता होगा? काहे का पूर्वज कहाँ लगे हो भाई? आने वाली अच्छा पीढ़ी को जब देखना है। आने वाली पीढ़ी को देखना है जब कि नहीं देखना है? कि पूर्वजों में ही रहना है, वो जो भटकती आत्माएं वहीं रहना है, कि आने वाली पीढ़ी को देखना है? अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, अपने बच्चों को संवैधानिक अधिकार दिलाना है, एक समान समाज में उनको पैदा करना है कि नहीं करना है अपने को? हाँ, समाज तो काहे का समाज में पूर्वज यार? कहाँ का पूर्वज? कौन से आप कैसे गौरवशाली पैदा हुए? इतिहास में रह रहे ऐसे हो ही पैदा भाई? हो गए क्या अरे आप? भूल आप पैदा जाओ यार। ओ भाई मेरे, आप अभी और मेरी और अपनी बात करो, भूल जाओ पुरानी बातें, छोड़ दो। अगला समय देखो। देखिए, अतीत में रहने वाला इंसान इंसान नहीं होता, भूत होता है, भूत। वो प्रेत होते हैं। तो ठीक है, जितने भी भविष्य की एस तरफ टी, नजर रखो ना। और सुनिए, क्या आपको आके कोई भी आपको आके ये बोल के गाली बक रहा है क्या कि यार तू ब्राह्मण है, ले तेरे गाली बका हुआ है? हाँ, गाली नहीं हाँ भाई, बोलते हैं लोग कि तो तुम लोग कौन आज मांग के, तक नहीं देखा? ओ भाई क्या बात मैं कर रहे हो देखा यार, हूँ। मैं भी भारत में पैदा हुआ पंडित हूँ। लोग क्या? बोलते भाई, पंडित लोग मांग के खाते हैं, दान पंडित लोग तो दक्षिणा मांग के खाते खाते गलत। तो हैं। तो पंडित लोग तो मांग हाँ के खाते हैं। तो हाँ, तो तो कुछ मतलब करते हैं तो अपना मांगते पंडित लोग हैं। तो पंडित लोग भगवान के नाम पे चूतिया बना के खाते हैं लोगों को।
तो पंडित लोग खाते हैं पंडित ना, लोग लेकिन भगवान के मुझे भी कान बोला पेटी जाता है। पे कोबरा सांप बन के हाँ बैठे रहते, कोई नहीं बोला जाता, हाँ, फालतू की बात है, कोई नहीं मुझे बोला बोला जाता। जाता, अरे ना ना आपको नहीं बोला जाता ना, ना मुझे बोला जाता दूसरों है। की गाली आप अपने ऊपर चिपका रहे हो, मुझे आज तक कभी किसी ने ये शब्द नहीं कहा, आपका कभी भी संपर्क नहीं नहीं हुआ कहा। होगा, हाँ, मुझे बोला जाता है भाई, आप मुझे बोला आप जाता आप है। तो बहुत ही संपर्क में हो भाई, हम तो अपने कमरे से बाहर हम्म, नहीं निकले ना, हम तो दुनिया ही नहीं देखे। हम्म। आप ही बस एक संपर्क में घूम रहे हो लोगों के, किसी को कुछ नहीं बोला जाता यार। ठीक है, दूसरी बात ये, कहां दूर तक जाना भाई, मैं खुद अपने सरनेम के साथ में यहाँ पे बैठा हूं। आप जातिवाद छोड़ो, आपके लिए पूरे जितने प्यारी प्यार मिलेगा आपको, आप मतलब मैं उदाहरण हूं, अभी जीवंत उदाहरण आपके सामने में बैठा हुआ हूं यार। कोई आपको गाली नहीं सर बकेगा, आप, आप तो ओ भैया क्यूरियस ह्यूमन, आप तो अपने ओरिजिनल नेम के साथ नहीं आए हो, आपके में तो ये हिम्मत भी नहीं है। मेरे अंदर में ये हिम्मत है कि मैं ओरिजिनल नेम के साथ आता हूं, जातिवाद को लात मारता हूं। तो भाई ये क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं, रेशनल तार्किक लोग हैं, बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षा को अपने जीवन पे लागू करने वाले लोग हैं, आपको गले लगाएंगे यार। आप कौन से अपने पूर्वज और कौन सा इतिहास और भूत प्रेत बनने में आपको क्या शौक चल रहा है यार, आगे का भविष्य भी तो देखना है ना। हाँ, सर लेकिन आप, हो सकता है आपका पैनल ऐसा ना बोलता हो, लेकिन मैं सोशल कौन? मीडिया पे देखता हूँ भाई, सचिन अरे तेंदुलकर भूल गाली जाओ, तो अरे भाई ब्राह्मण था, एक मिनट सुनो सुनो, मैं तो रोहित अपने आप शर्मा को गाली तो ब्राह्मण मानता ब्राह्मण नहीं, था। एक मिनट सुनो ना सुनो, मैं तो अपने वो आप को ब्राह्मण मानता नहीं, ठीक है। आपके मानने अब थोड़ी होगा, भाई आपका टाइटल देख के आपको बोलेंगे, आपको मानने थोड़ी होगा, आपका टाइटल यार देखेंगे, जाइए हमको, समाज में एक देख। मिनट सुनो सुनो, हमको इस बात से मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा आपको यही नहीं होता बात है, मतलब हाँ। ना, हाँ आपको नहीं है नहीं ना मेरे मतलब को, होगा। नहीं है, क्योंकि हाँ, आपके अंदर में अपने छद्म अहंकार बैठा है ना, तो उसको चोट लगती है, मेरे अंदर में वो छद्म अहंकार है ही नहीं। मैं काहे के लिए किसी दूसरे की गाली अपने ऊपर चिपकाऊं, मतलब कोई किसी ब्राह्मण को गाली बक रहा है, मैं उसको चिपका लूं, उड़ता तीर को ले लूं मैं। हाँ, तो उड़ता तीर को वही लेता है भाई जिसने अपने पिछवाड़े को खुला रखा हुआ है, ठीक है। हम तो नहीं रखे। अपने छद्म अहंकार को लेके अगर जीवन जियोगे ना भाई, तो दुनिया की सारी गालियां आपको, आप अपने हिस्से में ले जाओगे, ठीक है। देखिए कौन सी आप जो दुनिया बात में हो बोल रहे यार हैं कुछ। ठीक है, हाँ, आप आप जो बोल रहे हैं, आपने अपने अहंकार को छोड़ दिया है, आचार प्रसादों की बात को ओ मान लिया भाई है, मैंने लेकिन इतना अहंकार आसान को नहीं छोड़ा है, मैं ये छद्म अहंकार है, ये ये छोड़ने वाली बात नहीं है, छद्म है, ठीक है। ये छोड़ने की बात नहीं है, झूठी बकवास की बातें हैं। ये जातिवादी कुछ नहीं होती, ये सिर्फ आपके इंडिया में ही बस चल रहा है, ये चूतिया चकल्लस, ठीक है। विदेश जाओ, अभी आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप कभी देश से बाहर निकले हो? कभी निकले हो देश से बाहर? नहीं, नहीं। हाँ तो जिस दिन, हाँ तो थोड़ा देश को, विदेश घूमो ना, थोड़ा यूरोप अमेरिका के चक्कर लगा के आओ, आपका ब्राह्मणपना वहीं निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं है भाई। आप थोड़ा कुआं का मेंढक होने से बाहर निकलो, दूसरों के तीर को मत लो पता है सर, भाई। पता नहीं लेंगे है, ना आप कि जाके, नहीं नहीं, एक बार आप थोड़ा सा जाओ ना, ब्राह्मण हो कि नहीं, अभी आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। दूसरी बात ये अच्छा है, मान लीजिए, सुनो मान सुनो लीजिए, सुनो अच्छा सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो। तो आप तो रोज ही सुनाते हैं, आपके, फिर मेरे आने का मतलब क्या है चैनल पे? नहीं नहीं सुनिए तो यार, आप सवाल पूछोगे तो जवाब तो दूंगा ना। सुनिए, वही 1 घंटे के जवाब आपके दे रहे हैं देश सर। में आपकी जाति के लोगों ने अपने ही धर्म के जाति के लोगों के साथ में शोषण किया, उनके हाथ का पानी नहीं पीते हैं, लेकिन गोरी चमड़ी वाली अंग्रेज लड़की, उससे नहीं पूछने जाएंगे कि तेरा जाति क्या है, तेरा वर्ण क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरा सरनेम क्या है, ठीक है। उसका पानी क्या, उसका दिया हुआ शराब भी पी जाएंगे। ये दिमाग में तो कभी बैठी है सब बातें? तो भाई उसने जाति छोड़ दी, किसने? विदेशी लड़की की बात कर रहा हूं, जो चाटते घूमते रहते हैं भाई, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसा क्यों है आप बताइए ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर में एक छद्म ज्ञान ठूसा गया है इस भारतीय समाज में, कि आपकी एक जाति है, जहां पे आपको इस छद्म ज्ञान का ये एहसास दिलाया गया है कि इस जाति व्यवस्था के ऊपर में आप बैठे हो, दुनिया के बाप हो आप, ठीक है। उड़ता ठीक है तीर सर, मत लो ठीक है, भाई, मैं मान ब्राह्मणों ने जो किया लिया, वो नहीं अपना लूंगा। जाने, अपना समझे, अपना ठोके, ठीक है। ब्राह्मणों को गाली अगर बकी जा रही है, उसको व्यक्तिगत लो मत। हाँ, अगर आपके अंदर में जातिवाद है, अगर खुद को ब्राह्मण मानते हो, तो खुद को जो आदमी ब्राह्मण मानता है ना, वो दूसरे को शूद्र मानेगा, किसी को दलित मानेगा, किसी को वंचित मानेगा, तो ऐसे आदमी को तो गाली पड़ती भी है ना। वो आदमी तो सर ये कास्टिस्ट है, देखिए, कास्टिज्म इज इक्वल टू ठीक है, रेसिज्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपकी बात मानता हूँ कि मैं, चलो किसी के ऊपर गाली दिया जा रहा है तो उसको ना मानो। क्या आपने किसी जिनके ऊपर गाली दिया जाता है, जैसे मैं ट्विटर ट्रेंड देखता रहता हूँ,
मान लो सचिन हाँ। तेंदुलकर है, रोहित शर्मा है, ऋषभ पंत है, चाहे जो भी है, तो आपका नाम क्या सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा है क्या? छोड़ो अपना, वो देखेंगे। वो, वो वही तो बात है, मुझे भी कल दिया जाएगा ना, अच्छा उनका इससे कुछ अच्छा, लेना, एक बात बताओ, उनका, एक बात बताओ, सुनो ना। मुझे आपने अपने मेरी ब्राह्मणों टाइटल के देखो बीच जो लोग। में आपने अपने हाँ ब्राह्मणों के बीच में बैठ के लोगों को, आपके ब्राह्मण लोगों को, किसी को भंगी चमार ये बोलते सुना ही कि नहीं? आपने अपनी भाषा में ये शब्द गढ़े हैं ना। कोई आदमी गंदा दिखता है तो बोलते हैं भंगी चमार जैसा दिख रहा है। ये गालियां बनाई हैं आपने ना, जातियां बनाई, उनकी जातियों को गाली बनाया। आपने कभी देखा है ऐसा? सुना है कि नहीं? एकदम ईमानदारी से बताना, सुना हाँ है? सुना है। तो क्या हाँ आपने अपने ब्राह्मण दोस्तों को बोला भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार, ये मत करो भाई? बोला क्या है, आपने ऐसी मैंने बोला है। अरे वाह वाह। तो अगर आपने बोला है, तो हम्म, अगर किसी की जाति को गाली बनाए हो, तो अब वही रिएक्शन सामने से हो रहा है ना, तो झेलो ना तो भाई, तो मैं झेलो। झेल लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं, हाँ, दिक्कत नहीं नहीं है। आप नहीं झेल पा रहे हो, आप ना लेकिन झेल नहीं पा लेकिन रहे हो, इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो ये पूछने के लिए। ठीक है, आपको आपको मैं ये भी कुछ झेलते नहीं बोलूं। बन रहा है, आपको लग रहा है कि सचिन अरे सर तेंदुलकर जो बोलने है। दीजिए। हम्म। सुनो भाई, ओ भाई सुनो, चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, काहे का ब्राह्मण, काहे का ऊंचा, काहे का दलित, भाई क्यों उसको नीचा बनाऊं मैं, क्यों किसी को शोषण करूं? सब एक साथ है भाई, सब एक समान है। अपने दिमाग में ये धारणा को लेके आओ, ये चूतिया चकल्लस से बाहर निकलो। ये आपको बताया ठीक है। गया है कि आप ब्राह्मण हो, ठीक है? आपके टेटू नहीं था आपके पिछवाड़े में जब पैदा हुए थे, तो ठीक है। देखिए मैं अब उस बोलिए। तरीके से ब्राह्मण, देखिए थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए मैं उस हम्म, तरीके से अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानता कि किसी को ऊंचा दिखाऊं किसी को नीचा। लेकिन बात यहाँ पे होती है टाइटल देखने की। अभी आपने जिन प्लेयर्स का नाम लिया, हर हर विभाग में जैसे हो गया, जैसे मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, जैसे चलिए बता ही देता हूँ, एक नेशनल दर्शक चैनल है तो उसमें बोलेंगे कि जो ये लता मंगेशकर थी, इन्होंने बाकियों का वो खा लिया, ये सचिन है इसने उसका खा लिया, ये अब देखिए आपको आप क्या कहेंगे करना है इसको इससे? आपको। ये भी आप एक मिनट सुनिए ना, ये भी आपके मैं ब्राह्मणवाद द्वारा ही अच्छा सर, फैलाई हुई मैं चीजें है ना। ये जातिवाद इतने गंदे तरीके से फैला हुआ है, इससे बाहर कब निकलोगे भाई? कब निकलोगे? सर हाँ, सर इसी अच्छा में मैं रहोगे। मैं मैं इंडिया को गाली देता हूँ तो आपको मैं कहूँगा कि आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपने आप को क्या सांसारिक समझिए, क्यों इंडिया ब्राह्मण में अपने इंडिया आप है को क्या? रोक के रखते हैं? ब्राह्मण ओ इंडिया है भाई, आप क्या, आप लोग क्या देश का ठेका लिए हो क्या कि ब्राह्मण इंडिया है क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, संविधान में रह मैं के थोड़ा एग्जांपल बात दे रहा करो हूँ। भाई, थोड़ा सा सर। नहीं इनसे नहीं, मैं 2 बातें संवैधानिक बात पूछूंगा। करो ना, सिर्फ संवैधानिक मैं बात। एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल हाँ, दे रहा हूँ। मॉरल जैसे टीचर कोई सर, कहे, जैसे कह रहे कोई बिहारी कहे कि बिहारियों को गाली मॉरल दो, टीचर तो सर। मैं अपने कोई आप को बिहारी 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 को रिलेट ही गाली नहीं नहीं करता। देगा यार, ये कोई नहीं करता है, ठीक है? ये अरे फालतू की बात आप मत क्यूरियस करो। जी, कहाँ का मुझे ये बताएं, कौन सा आपको कौन एग्जाम्पल दे रहे हो कौन ने भाई? गाली दी? आपको कौन लोगों ने गाली और दी और क्या गाली दी, मॉरल जरा टीचर नाम सर, बता एक दीजिए। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ कोई इंडियन अच्छा। को, बिहारी को, किसी को गाली वाली नहीं देता। ये सब आप लोगों के काम है भाई, दूसरों को गाली देते रहना, ये सब कोई नहीं करता है ना। और ये सब ना आप तो जातिवाद पूरी आप बात ही लोगों ने सुनिए। फैला के रखा है, आप ही लोगों ने फैलाया है, ठीक है? ये पूरा धंधा आप ही लोगों का है। उसमें से बाहर निकल जाओ, जितनी जल्दी निकलो उतना अच्छा। सॉरी मॉरल टीचर सर, अब आप बात कर जी लीजिए। जी। सुनिए पहले अरे क्यूरियस मेरी बात सुन क्यूरियस लीजिए। हीमन जी, ये तो बताएं आपको क्या गाली दी और किसने गाली दी, ये तो बताएं क्या गाली दी, थोड़ा सा क्लियर करें। गाली गाली मतलब ये नहीं कि कोई माँ बहन की गाली, मतलब कि तो वो होता है जैसे कि अब कोई व्यक्ति किसी चीज से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसने इसका खा लिया, इसने उसका खा लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जितना नहीं समझने खाया की मेरे क्या? घर, कोशिश नहीं करे हो नहीं, कभी? खाया नहीं है क्या? खाया नहीं है क्या? लेकिन केवल नहीं ब्राह्मणों नहीं, ने नहीं खाया खाया सर, क्या, ये बताएं आप, क्या केवल ब्राह्मण ब्राह्मणों ने लोग खाया मंदिर है। में बैठ के पाखंड फैला के जनता को उल्लू बना के हराम की नहीं खाते हैं क्या? साफ बात खाते करते हैं हैं, अपन, देखिए कोई लाग खाते हैं। लपेट की बात नहीं होगी, सीधी बात कर लेते हैं। हाँ खाते हैं, खाते हैं। खाते हैं ना, ये अंधविश्वास हाँ फैलाते हैं ना, इससे पूरे समाज की प्रगति रुक हाँ जाती है। हाँ। भाई इस अंधविश्वास चलिए। की वजह से ही भारत आज दुनिया से पिछड़ा है। नहीं तो हम प्रगति हम्म। करके विज्ञान भारत में भी न्यूटन, आइंस्टाइन और रदरफोर्ड पैदा हो सकते थे, अगर क्या बोलते हैं, तर्कवाद की विचारधारा आगे बढ़ी होती तो। इस अंधविश्वास हम्म। और पाखंड की वजह से यहाँ पे बाबा पैदा होते हैं, और इसकी हम्म। जिम्मेदार ब्राह्मणवाद है। इसमें गलत क्या हाँ है बताएं। ठीक, उसकी दिक्कत नहीं है। देखो ब्राह्मण जब खाता है तो आप लोग हाईलाइट करते हैं। हमारे यहाँ हम्म। जितने भी पेट्रोल टंक है, पेट्रोल टंकी जितनी भी है ना, 90% यादवों की है और 2-4% ठाकुरों की है। और जमीन है उनके पास, जिला पंचायत, उनकी बात कोई नहीं करता। आप चाहे यूपी देखिए चाहे अरे बिहार वो का, भी ये ब्राह्मणवादी हैं भैया, वो भी तुम्हारे ही चटुकार लोग हैं,
वो भी इस शाकाहार नहीं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो सुनिए सुनिए, ब्राह्मण ने जो तंत्र स्थापित किया है उसने उसने अपने कुछ चमचे बनाए हुए हैं, क्षत्रिय, राजपूत और ये छद्म लोग, ये लोग भी उसी तंत्र का व्यवस्था है, हिस्सा है, जो आपके साथ मिलकर आपके ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं, तंत्र मन टूना टोटका कराते हैं, अंधविश्वास फैलाने में मदद करते हैं ब्राह्मणों की, तब जाकर उन्हें आप ये छोटा मोटा छीटा या टुकड़ा बांट देते हो, पेट्रोल पंप का टुकड़ा बांट देते हो, मोटी मलाई खुद हम खाते लोग हो। बांटते आपको हैं, पता है क्या, सुनिए सुनिए इधर उनकी पे, सरकार खुद आपको पता चलती है है क्या, भैया, उनकी सरकार खुद जगन्नाथपुरी और चलती है। तमाम सारे पुरी जैसे कई मंदिर टीसीएस, इंफोसिस जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं से भी अमीर हैं। पढ़ा था कि नहीं, भारत के 4 मंदिर बड़ी बड़ी इंफोसिस और टीसीएस जैसी संस्थाओं से ज्यादा पैसा रखते हैं। तो चंदा लोग क्यों ये देते कौन होंगे? खा रहा कुछ है लोग भाई? मत दें, अच्छा मत दे ये चंदा। बताओ भाई, आपको ये हाँ। इससे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये बताओ, वो ताना इसलिए मारा जाता है, आपको ये नहीं पता कि इंडियन टीम में ब्राह्मण जो कास्ट सेंसस हो और पता चले कि ब्राह्मणों की आबादी है मात्र 3%, तो 3% ब्राह्मण सबसे ज्यादा, उसमें कम से कम कोई भी टीम जब प्लेइंग 11 जब उतरती है तो आप देख लीजिएगा सरनेम, उसमें आधे मतलब 50% से ज्यादा ब्राह्मण्स होंगे, और अपर कास्ट की बात करें तो वो 70% 80 पहुंच जाएंगे। तो ये क्यों घुसते हैं, इनको क्यों मौका? और देखो आपको दिखाएंगे, इसलिए ताने मारे ऐसे जाते हैं कि घुसाते हैं क्या? अरे ऐसे सुनिए फ्री ना घुसे हैं क्या? अरे यार, ऐसे ही घुसाते सुनिए, हैं, ऐसे घुसाते सिलेक्शन हैं। हाँ, सिलेक्शन जाइए ब्राह्मण ही करता है, भाई ब्राह्मण क्लियर हाँ, सिलेक्शन जाइए करता बात है। ना खुलवाओ, ऋषभ पंत का दिखाओ कौन सा स्कोर है, ऋषभ पंत कितने सिलेक्टर टाइम से सारे खेल रहे, ब्राह्मण कितने होते हैं मौका दिए आपके। गए? हाँ, दिखाइए, दिखाइए यार। हाँ दिखाइए, सूर्य कुमार दिखाइए यादव, क्या है, सूर्य कुमार ये यादव देखो, कैसे 3-3। हाँ, दिखाइए, आइए आइए ये आइए, देखो, अब दिखाइए। ये देखो, ये क्या है, ये देखो इंडियन क्या इंस्टीट्यूट है? ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ का है, ये देखो आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, ये एक आरटीआई में पूछा गया था, देखो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ का है। यहाँ पर देखो ओबीसी की सीटें दो लोग पहुंच पाए हैं, एससी 1 और जनरल 80 हैं, इसलिए ताने मारे जाते हैं कि यहाँ पर बैठे हो ना, इसलिए ताने मारे जाते हैं। तो जो क्यों है ये भाई, 80 कैसे आ गए जनरल? तो सरकार से पूछिए ना। अरे अरे सरकार में तो भाई आपके आजाद, ब्राह्मण बाप एक लोग बैठे एक हुए हैं, एक आप ये कहाँ सीधी शेयर बात ब्राह्मण अभी बैठा है करेंगे। सरकार से सरकार में? पूछिए, जब कौन है? आप ठेकेदार बन आजाद, के यहाँ ये बैठे शेयर हो तो कीजिए, आपसे ही बात होगी ना। आप ये भी शेयर सरकार से कीजिए। पूछिए, यहाँ सरकार पे में कौन सा वकालत करने ब्राह्मण क्यों बैठा आए है? ना? अरे तो आप ठेका लेके आए ब्राह्मणों का, यहाँ आपसे ही पूछेंगे ओ ना, भाई सरकार से मेरे, तो बाद में सुनो भाई, पूछिए। क्रिकेट खेलने अब के भैया, लिए ना, सो एक मिनट सुनो, क्रिकेट टीम में आने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए उस बच्चे के परिवार का संपन्न होना जरूरी है। देखो भाई, दूर का डेटा नहीं दिखाऊंगा, ये भारत सरकार का डेटा दिखा रहा हूँ। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ये है आंध्रा और कर्नाटक का, ठीक है? आंध्रा कर्नाटक से देश में बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स आते हैं। ये देखो भाई, ब्राह्मण्स जो हैं ये आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे आगे हैं। देखो, ईयर ऑफ एजुकेशन सबसे आगे, ठीक है? उसमें अंग्रेजी का एजुकेशन ब्राह्मण सबसे आगे, ठीक है? फ्लुएंट तो इंग्लिश क्या बोलने करें में सर? ब्राह्मण, ओ भाई ये ना सब पढ़े हम चीजें ही लोग, फर्क पड़ती हैं, तब कहीं जाके वो जो तो बच्चे हैं ना ना, पढ़े। वो क्रिकेट, एक मिनट, अरे भाई सुन तो लो यार, सुन तो लो, सबसे आगे। अब इसके ऊपर ना एक और भी चीज दिखा देता हूं, ये देखो भाई, इनकम, पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपए में ब्राह्मण सबसे आगे, पर कैपिटा इनकम 1 लाख से ऊपर में ब्राह्मण सुन ले सबसे भाई, आगे। ये देख लो भाई, और उसके इतनी बाद में मिर्ची अपर लगी है कास्ट यार। नॉन ब्राह्मण ना, अपर कास्ट नॉन ब्राह्मण, और एससी एसटी कहां पे खड़ा है ये देखो, देख लो ना। तो भैया क्रिकेट टीम में आने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए पेट में ना रोटी चाहिए होती है, ठीक है? तो जो उनकी उनके पास में है वो ही तो नहीं। हाँ, भाई, वो तो गलती, इंडिविजुअल। अरे भाई भाई इसमें किसकी गलती भाई, संसाधन पे सैकड़ों इसमें साल से किसकी कब्जा गलती है करके भाई? बैठे हो। भाई इसमें बताओ यही किसकी गलती है, यही ये शब्द, बताओ, यही शब्द आपको नहीं से लगता, कब्जा लग करके ये यहाँ भाई, बैठे। ये ये बताओ कब्जे ये ही किया ये है किसकी ना, गलती देखिए, तो भाई? सही दे बात दो ही ना, तो एक है। काम ये करो किसकी ना, गलती है? जगन्नाथपुरी का मंदिर किसी किसी दलित दे दो, को वहां दे का दो दलितों शंकराचार्य को। बना दो, दो ना, भाई दो, ये चलो दो। गलती किसकी है? भाई ये बताओ ये गलती किसकी है कि जनरल और एससी और ओबीसी को मिला के, सरकार एससी की, एसटी ओबीसी को मिला के सरकार 3 सरकार सीट की मिल रही गलती और है। जनरल 80। जिस जनरल इसमें सरकार की गलती है। जनरल जनरल सरकार में बेईमान ब्राह्मण नहीं है लोग इसमें, बैठे हैं भैया, निर्णायक पदों पे बेईमान सब जनरल नहीं ब्राह्मण है लोग इसमें। बैठे हुए हैं, यही तो जाइए देखिए परेशानी है, कितने अपने नेता बाप हैं। भाइयों को आगे बढ़ाते बीजेपी हो। बीजेपी में कितने अरे ओबीसी बीजेपी नेता हैं, कांग्रेस सब देखिए एक ही है, सब एक है, सब जातिवादी ब्राह्मणवादी हाँ, हैं, कोई और तभी अरे भाई बाउंड्री जीतेगी। ये नहीं है, देखो, सब एक ओ ही हाँ, हैं। भाई, ओ भाई भाई ये देखो, तभी बीजेपी की जीतेंगे। ये बाप सिग्नेचर आरएसएस किसके हैं है, जो भाई? ब्राह्मणवादी ये सिग्नेचर, संगठन है यार। भाई सिग्नेचर ये देखो, ये किसके हैं? दिनेश शर्मा। हम्म, ये देखो, ये ब्राह्मण ने हम्म, ये डेटा निकाला है, ब्राह्मण द्वारा ये डेटा दिया गया है। देखो ये देखो, किसकी गलती है? अब सरकार हम्म। में कौन बैठा है? ये देखो और शर्मा। संसाधन छोड़ना है तो जगन्नाथपुरी का मंदिर, बद्रीनाथ, द्वारिका, नहीं,
ये सब भाई दो ये ना, नहीं वो बोला थोड़ी ना, छोड़ेंगे सर, बना वहाँ दो। बात नहीं करेंगे अच्छा, ना, आरक्षण पे बात करेंगे। इन्होंने ये छोड़ बोला ना देंगे कि भाई, बस। अरे भाई आपने बोला ना कि सरकार की गलती, सरकार में बैठा कौन है? ये देखो, ये सिग्नेचर किसके हैं भाई? यहाँ पर मेन तो यहाँ पर ये शर्मा हाँ, बैठा हुआ है भाई, लेकिन जो हर सीएम जगह तो जो ब्राह्मण सीएम है बैठा है जो सीएम है भाई। उसके ही मतलब हिसाब से वो आप क्या ही अपनी बना है। दलालीगिरी नहीं भूलोगे ना यार, फिर माफ कीजिए, इस तरीके के शब्द इसलिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि आपको सामने दिख रहा है तो आप दूसरों पे थोप रहे हो सरकार। अब यहाँ पर आपको अच्छा दिख भाई रहा है एक कि बात यहाँ पर बताओ सब लोग आजाद, ब्राह्मण बैठे हैं, सचिन तभी तो जाके तेंदुलकर वो को बैठे। किसी ने ब्राह्मण बोल दिया, इनको चोट लग गई भाई, भंगी चमार क्या क्या गंदे गंदे शब्द बोले, आज तक सैकड़ों सालों से बोले गए, उसका दर्द क्यों नहीं महसूस हुआ यार? हाँ, एक भाई ट्विटर हुआ के है। ट्रेंड में पढ़ लिए लता मंगेशकर को, सचिन तेंदुलकर को, ये पढ़ लिए बस। भाई यार ये इतनी असंवेदनहीनता कहां से आती है, कहां से आती है आप यार? ऐसा लग रहा है अपनी आपको भाषा में आपने किसी की आप- जाति को गाली बनाया, आप उन लोगों से पूछ रहे हो कि तुम अब हमको पलट के कैसे बोल रहे हो? क्योंकि अब वो पढ़ रहे हैं, भाई अब वो अपने संवैधानिक अधिकार जानते हैं। 26 मुझे जनवरी अपने से मतलब है ना। 1950 के पहले तक, अरे आपको क्या मतलब यार? आप ये अब ये तो बड़ा वो है ना, एक काम नहीं करो नहीं, ना, हमें अगर आपसे मतलब नहीं आपको है, हमें इतना समाज से मतलब है, हमें समाज आपको से इतना मतलब है, हमें मतलब है आपसे ना, मतलब तो नहीं है। कल आप कुछ कल सोचना है जाओ सोचते रहो। शंकराचार्य को कॉल करो, बोलो कि भाई आप हटो, मेरे को किसी दलित को बनाना है यार, तुम लोग के कारण सुनना पड़ता है हमको। कल कल करके अच्छा दिखाओ, चलो ये ये बताइए कि जो टॉप 10 अमीर कल हैं अमेरिका में करके सारे दिखाओ सारे टॉप व्हाइट्स 10 हैं कुछ। सर, ओ भाई, सारे व्हाइट्स कल हैं, तो क्या शंकराचार्य अरे एक उसमें बात भारत व्हाइट्स पे की आओ सुनो गलती बेटा, है कि ब्लैक अमेरिका नहीं में मत है? जाओ, ठीक है? यार, उदाहरण भारत क्यों से नहीं लिया जाए? करो। जब भारत की उसी बात हिसाब आए तो भाई भारत के उदाहरण दिया करो। भारत में आप टॉप 10 कंपेयर अमीर करते कौन हैं से ब्लैक शूद्र हैं? एंड बताओ, व्हाइट। बताओ आप कितने शूद्र अमीर हैं भारत में, टॉप 10 में? नहीं है तो क्या करे भाई? इसका क्योंकि तुम मतलब हमारी संसाधन पे गलती कब्जा है। करके बैठे हो, तुम भाई भतीजा बात करते भाई हो, ये नेपोटिस्ट लोग हो दिख रहा तुम है ना, लोग। वो ब्लैक एंड ये व्हाइट वो जो दिख रहा है व्हाइट्स ना, यही सब डेटा है ना। अच्छा दिख रहा नहीं है ना आपको भाई एक टॉप तुम्हारे। मिनट यार, आपको पता भी नहीं है आजाद, एक सेकंड रुकना है, पता भी नहीं है, अमेरिका में हर 13वां ब्लैक जो है पुलिस की गोली से मर जाता है। 13th नाम की डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स में उठा के देखो, ठीक है? अगर नहीं जा सकते ना अमेरिका में कभी, तो कम से कम यही कर लो कि अमेरिका में एक चैनल चल रहा है नेटफ्लिक्स, उसी को उठा के देख लो। 13th नाम की डॉक्यूमेंट्री, हर 13वां काला आदमी जो है वो पुलिस की गोली से मर जाता है, ठीक है? हर 6वां काला आदमी वहां जेल में है। ये कैसे हो रहा है भाई? वोटर सप्रेशन नाम की एक चीज होती है, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप का जब अभी इलेक्शन हो रहा था उस समय वोटर सप्रेशन के नाम आया था। क्यों? वोटर सप्रेशन का मतलब है ब्लैक लोगों को वोट नहीं दिया जाना चाहिए, उनसे वो सुविधाओं को छीनो। इस बात की वहां पे बहुत ज्यादा चेतना है, वहां के लोगों में। आपके यहाँ पे ये ऐसा नहीं है नहीं ना। और सर, दूसरी बात है, अरे आपको पता ही नहीं प्योर है यार, डेमो आपको पता ही नहीं प्योर है, आपको डेमोक्रेटिक पता कंट्री है वो, नहीं प्योर पता। डेमोक्रेटिक ये अरे कंट्री है। बेटा, देखो आपको यार, कुछ पता ही तो एक नहीं है, काम आपको तो करो भारत के भाई, बारे में नहीं आप पता, अमेरिका का ज्ञान बांट रहे हो। गूगल करो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वोटर सप्रेशन। अब मेरे को ना इनको ना एक्चुअली में स्पून फीडिंग भी करनी पड़ रही है। दूसरी बात है, मैं आपकी सब बात को मान लूंगा। कल आप एक काम करो, अपने घर के आसपास में कोई वंचित शोषित वर्ग का होगा ना, शेड्यूल कास्ट का मेरा भाई, उसको लेके जाओ मंदिर में कि भाई तेरे को ना आज से मैं यहाँ का पंडित बना रहा हूं। घर के आसपास कोई मंदिर में ये करके दिखा दो, चलो करके दिखाओ। अगर आपको आपका ब्राह्मण वो समाज इंटरेस्ट ठीक तरीके से नहीं समझा दिया ना, नाम बदल देना मेरा, उसको बोलते संसाधन पे कब्जा करना। करके दिखाओ चलो, वो वो होगा अपना ही नहीं मंदिर बना आपसे। लेना, वो कौन? अपना मंदिर बना ले। अरे तो तुमने, यार अरे तुम्हारे मंदिर है क्या यार? तुम लोगों के बाप लोगों के मंदिर है क्या हद जो है कब्जा करके भाई, बैठे हो? अपना धर्म मंदिर तुम्हारे बना बाप ले का है मतलब। क्या? वो अपना मंदिर बना ले, आप लोग अपना मंदिर बना ले, किस तरह की बात है? जब तुम्हारी बात हाँ, आती है वैसे तो इनसे पूछ संसाधन, लिया जाए ना तब कि तुम भाई वो तो धर्म करने लगते हो। धर्म आप ही अभी लोगों हिंदू का है हिंदू क्या? करोगे, फिर भारत भारत करोगे थोड़ी देर बाद। सुनिए, आप ही लोग ब्राह्मण धर्म कहते हैं, तो ब्राह्मण का है तो उसमें क्या, आप भी अरे तो ब्राह्मण के मंदिर बाप का बनाइए। नहीं ये है ये देखो धर्म भाई, भैया। सुन लो यार, कब्जा कर लिया संसाधन पे, लूटा मारी सुन लो, बदमाशों ने, बंदा बाहरी खुलेआम विदेशियों बोल ने। रहा है कि ब्राह्मण जो है ये धर्म ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों का हाँ, धर्म अभी है कह ना? रहा था ये आप जातिवाद लोग नहीं कहते मानता। हैं, सुनो, थोड़ी देर एक पहले कह रहा मिनट, था आप ये लोग है कि जातिवाद कहते नहीं नहीं? हैं, मानता। अच्छा है कि नहीं? आप लोग कहते है हैं, कि नहीं? है कि नहीं? जब आपको आप क्या लोग लगता है कि नहीं? नहीं है आपको क्या, ब्राह्मणों का धर्म नहीं है? तो और लोग क्यों इसमें शामिल हुए हैं? चले जाए अरे तब क्या? मैं पूछ, और लोग छोटे अरे हैं इसमें यार, तुम बड़े बन के बैठे हो, इसलिए तुम्हारा तो धर्म क्यों है कहलाता है ये। शामिल? मैं तो अरे कहता कोई छोड़ शामिल देना। नहीं है, तुमने कब्जा कर लिया लोगों पे, जबरदस्ती बन थोप दिया ये धर्म हाँ तुमने कहाँ? लोगों के ऊपर। हाँ, और धर्म लोग भगवान का इतने डर दिखा के मासूम थे, करते हो ये सब। लोग भगवान इतने का डर मासूम दिखा के थे। उल्लू बना रहे हो लोगों को, अच्छा, तो लोग उल्लू अंधविश्वास क्यों फैला रहे बने? हो, क्यों बने तो अंधविश्वास अच्छा से? फैला रहे हो। क्यों बने वो लोग ऐसे?
पढ़ने क्यों नहीं बने? दिए ना तुम लोग तुमने पढ़ने कब्जे नहीं किए दिए ना। हैं, नहीं तुमने नहीं, सूदियों इन्होंने के साथ बेईमानी अपनी की। अपनी किताबों को पढ़ने हम्म। नहीं दिए ना, जिसमें चिकुर चिकुर लिखे थे, आरडी का कूदा मैथुन कर रहे थे, उसमें तुम लोग लिखे हो ना कि हम पढ़ने नहीं देंगे, हमें पावर तो कौन तुम लोग दिया इतना? पढ़ने नहीं देते थे ना। हमें पावर कहाँ से मिली इतनी? कहाँ से मिली अरे जो तो हम भाई, उसको कंट्रोल करेंगे? अरे तो टेंट में खुद ही अपनी किताब को लिख के खुद ही छाप देते थे, लोगों को चूतिया बना रहे थे। तुम लोग को कहाँ में चूतिया तो बनाना कैसे है? लोग, मैं बोला चूतिया लोग यार क्यों भाई बन रहे थे? हाँ? भाई ये बंदा ऐसा तुम लोग है चूतिया बनाओ हो ना भाई, यार, क्योंकि ये तुम्हारा बंदा काम ऐसा ही है है ये। भाई, ये तुमने क्यों बंदा बनाया ये ये बात बताओ? कर रहा अच्छा, है। तुमने चूतिया क्यों बनाया? मॉरल लोगों को टीचर बताओ। सर, ये नहीं, बंदा इससे क्या पूछेंगे कहना तुमने चाह रहा क्यों है? बनाया? जब ये तुम्हें क्या पता है तुम ये गलत हो तो तुम गलत काम क्यों सर, कर रहे हो? मुसलमानों के साथ बैठते देखिए थे सर, ये, ये मुगलों उसी के पे आ साथ गया बैठ ना के बंदा ये। चूतिया वो बनाते थे वही बात लोगों को है, ये। वही बात है। ये अपनी देखो गलती नहीं मारे, ये खुद ने विक्टिम गलत किया, लेकिन हमसे कह रहा है गलत क्यों ब्लेमिंग किया? पे शुरू हो गया ना। तुम देखो दोष, सर, तुम ये लोगों इन का लोगों का शोषण करते सबसे हो और आसान पूरा तरीका, शोषित क्यों हो रहे हो? ये इनका गजब। सबसे आसान तरीका है सर कि विक्टिम ब्लेमिंग करना। यदि ये किसी वही का मुद्दा शोषण है। कर लें, किसी इनोसेंट का, तो ये बोलेंगे भाई हमने एक शोषण कैसे कर लिया, हमें इतना पावर कैसे आया। ये देखो वही वही विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी इस बंदे ने। मतलब ये तो ऐसे यार ही है तुम लोग, आजाद की, आजाद भाई ये एकदम आप सही पॉइंट बोले। ये ऐसे ही है कि किसी का मर्डर कर दो और जो मर रहा है उससे पूछो कि तू चाकू क्यों मरवा लिया यार मेरे से हाँ, अपना? बिल्कुल सही है। हाँ, हाँ, तूने तेरी तूने कुछ गलती किया है क्यों कि नहीं तू मेरे से चाकू मुझ क्यों में मरवा लिया? मुझ में इतना तेरी पावर गलती कैसे है। आ गया, इसका इसका और इतराना, इसका और अलग घमंड भाई, मुझ में इतना पावर कैसे आ गया कि मैं तुम में चाकू मार दिया। तुम क्यों नहीं बचा पाए अपने आप को? और ये यही और इनका विक्टिम जातिवाद है, ब्लेमिंग यही करके, इनका जातिवाद है, यही तो ब्राह्मणवाद है, पांडे ये जी, इनकी ऐंठ है। ये पैतरे छोड़ इसी दो। वजह से इनका विरोध भी होता है। बेटा तुम अपना हाँ, तो ये ब्राह्मणवाद नहीं छोड़ोगे तो ऐसे ही विरोध होगा। मिर्ची लग रही है पांडे ठीक, जी और आपको ये यहाँ बढ़ता पर। चला जाएगा, ध्यान रखना। बहुत या तो ज्यादा ये सुधर जलन जाओ, और बढ़ेगी नहीं तो आपकी। फिर बाद में शर्म बहुत से ज्यादा डूब मरो स्थितियां अगर थोड़ा बिगड़ेंगी। बहुत भी शर्म है और यार। उड़ता तीर लेना बंद कर दो भाई। स्थितियां क्या बिगड़ जाएंगी मेरी चलो बाय, अगर क्या हुआ? अगले बार बात चलो अरे करेंगे ये सुनिए, थोड़ा तुम्हारी सा तकलीफ सेपरेट बता रही है होके। कि स्थितियां बिगड़ रही हैं जातिवाद बेटा, छोड़ के नहीं तो आना तुम्हें अगली बार तकलीफ नहीं यार। होती। अभी तक तो हरामखोरी करके मुझे मार रहे थे, अब तुम्हारे फ्राइडे को पेट में फिर दर्द मैं मर रहा इसलिए हो था, रहा है कि जल्दी यही तुम्हारी है ना। स्थितियों को फ्राइडे आप पहचान रहे हैं। भाई कुछ नहीं फ्राइडे उखाड़ को आना पाओगे, जल्दी आना। बता रहा हूँ, पांडे कुछ जी, नहीं उखाड़ हाँ, आगे पाओगे। आगे पांडे जी आया आया, फ्राइडे, देखो सांप आया, हाँ, सांप आया अपनी पांडे केचली जी छोड़ आगे रहा है। अब फ्राइडे को देखो आना, आया। कैचुली पांडे जी निकल रही फ्राइडे हाँ, के बोल बोल लिए। बोल बोल बेटा, बोल बोल, यही सुनना पांडे था हमें। जी, बोलिए। ओ पांडे हाँ, जी, यही सुनना पांडे था जी हमें। सुनो। ये सुनिए तिवारी जी पहले। हाँ, अरे देखो अरे सुनिए, पांडे, यार पांडे जी सुनो ना, पांडे जी देखो सुनिए यार बात, आप, अरे भाई जातिवाद सुन आप कर तो रहे लो। हैं, जी क्यों लगा रहे हैं? गांड मारी मेरी अरे थोड़ी। यार आपको हाँ, मैं तो आदर सूचक देखो बोल रहा यार हूँ ये भाई, क्या इसके है। पहले सर सर बोल रहा था यार, इसमें है क्या कर रहे हो घोड़े के जैसे भाई? हाँ, हाँ, कुछ सुनिए ज्यादा ही पहले। चुटिया जोर से खींच दिया क्या मैं? सॉरी भाई, हाँ, ज्यादा चुटिया जोर से खींच दिया तो जनेऊ हो गया आपका? हाँ, कौन? जनेऊ हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो जब होगा तो उसको कान में ऐसे गोल गोल करके मूतोगे? हाँ, करेंगे, सब हाँ, कुल तो जब करेंगे। मूतोगे ना तब याद हाँ, आएगा कि देखो हम लोग और ब्राह्मण देवता हैं। ठीक है, हाँ, ब्राह्मण देवता हाँ, कहाँ तब कहाँ से लेवता, यही होगा आपका अब। हाँ, ठीक है, तो क्या, चलो चलो तो भाई बाय क्या जाओ उखड़ पांडे जाएगा? जी, जाओ, बाय बाय अगले पांडे जी, स्ट्रीम में, अगले निकलो। स्ट्रीम में आना पांडे भाई।